जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर में सोमवार शाम लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी पर संदिग्ध हलचल देखी गई, जिसके बाद भारतीय सेना ने जवाबी फायरिंग की। सूत्रों की माने तो यह संभावित घुसपैठ की कोशिश थी, जिसे सेना ने समय रहते नाकाम कर दिया। जम्मू कश्मीर के कटरा के पास मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में वैष्णो देवी दर्शन कर लौट रहे 3 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी ऑटो रिक्शा की सामने से आ रही बस से टक्कर हुई। पुलिस ने मौके पर ही पहुंचकर शव को अस्पताल भेजा है और दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है। धर्मनगरी में मां वैष्णो देवी के दरबार में पिछले कुछ दिनों से श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। सोमवार को भी यही रुझान देखने को मिला। शाम 6 बजे केवल 7600 के करीब श्रद्धालु ही भवन की ओर दर्शन करने के लिए रवाना हुए। पिछले सप्ताहांत की तुलना में यह संख्या काफी कम मानी जा रही है। पश्चिमी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने मंगलवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 पहले से अधिक घातक और शक्तिशाली होगा। उन्होंने साफ किया कि पाकिस्तान भारत से युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं, लेकिन वह पहलगाम जैसे कायराना हरकतों की फिर से कोशिश कर सकता है। प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को एक बार फिर अपमान का घूंट पीना पड़ा। यह पहला मौका नहीं है जब प्रदेश में कांग्रेस इस दौर से गुजरी, बल्कि इससे पहले उस नेता की नजरों से गिरना पड़ा। अब सबकी नजरें राज्यसभा चुनाव के मतदान पर हैं कि कांग्रेस का रुख क्या रहता है। 2024 के बीच चुनाव से पूर्व गठबंधन व चुनाव के बाद मंत्रिमंडल में जगह को लेकर भी एक ऐसा घमासान सामने आ चुका है। नेका व कांग्रेस ने गठबंधन में चुनाव लड़ने का फैसला किया था, लेकिन कुछ सीटों पर दोनों में टकराव सामने दिखा था। नेका ने 42 और कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि सरकार बनाने के लिए 46 विधायकों की आवश्यकता थी। बारामूला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बोले, राज्यसभा चुनाव नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधा मुकाबला है। उन्होंने विपक्षी दलों से भगवा पार्टी के खिलाफ एकजुट होने का आग्रह किया। घाटी में सर्दियों के मौसम की शुरुआत के साथ ही जहां स्थानीय लोगों ने कड़ाके की ठंड से बचने के लिए आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी हैं, तो वहीं सर्दियों के दौरान घटने वाली आग की घटनाओं से निपटने के लिए अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा निदेशालय ने कमर कस ली है। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर प्रदेश की राज्यसभा में 4 सीटों के लिए होने वाले मतदान से पीपुल्स कॉन्फ्रेंस दूर रहेगी। इसकी पुष्टि मंगलवार को स्वयं पीसी चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने करते हुए कहा कि कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस नेका के उम्मीदवार को कभी वोट नहीं दूंगा। प्रदेश की सबसे बड़ी अनाज मंडी वेयर हाउस के फुटपाथ अतिक्रमण की चपेट में है। विक्रम चौक से लेकर नेहरू मार्केट, होटल, एशिया चौक तक फुटपाथ पर जगह जगह सामान सजा रहता है। रही से कसर फुटपाथों के किनारों पर वाहनों की पार्किंग से पूरी हो जाती है और राहगीर जान हथेली पर रखकर सड़कों पर चलने को मजबूर है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। भाजपा की पहली लिस्ट में 71 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इस सूची में कुल 9 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं।